सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लग्नेश अगर लगन में ही हो तो उसका क्या फल होता है। यानी लग्नेश इज सिचुएटेड इन फर्स्ट हाउस। दोस्तों, लग्नेश अगर फर्स्ट हाउस पे ही होता है तो उसके क्या फल मिलते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लग्नेश अगर लगन में हो तो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, जो ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव में उस ग्रह को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अगर वो ग्रह शुभ होता है तो शुभ फल मिलते हैं, और अगर अशुभ होता है तो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, लग्नेश अगर लगन में ही होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मत वाला होता है और अपने दम पर वो बहुत कुछ करता है जीवन में। दोस्तों, अगर लग्नेश अगर लगन में हो तो जो ग्रह वहाँ बैठा हुआ है उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे अगर लगन में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत ही सुपीरियर होता है और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। अगर लगन में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौम्य होता है, इमोशनल होता है। अगर लगन में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है, परंतु कभी कभी उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। अगर बुध लगन में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और जितने भी पढ़ने लिखने के, कलम से लिखने के कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों में ऐसा व्यक्ति बहुत ही दक्ष होता है। उसके अलावा अगर गुरु लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा होता है और बहुत ही धार्मिक होता है। अगर शुक्र लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है और ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। दोस्तों, अगर शनि लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। भले ही वो अपने कार्यों को धीरे धीरे करे, लेकिन वो अपने सभी कार्यों को पूर्ण करके जीवन में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, लगन में जो ग्रह होता है उसके स्वभाव के हिसाब से ही लगन में लग्नेश के फल मिलते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो वृत्तप्राशर होरा शास्त्र है या फल दीपिका है, उनमें लिखा हुआ है कि लग्नेश अगर लगन में ही हो तो ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन समय में एक व्यक्ति की कई शादियां होती थी और कई पत्नियां रखने का रिवाज था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ ग्रह फेवर करते हैं, कुछ ग्रह अगर इस बात की ओर संकेत करते हैं, तो आज के ज़माने में भी ऐसा व्यक्ति 2 विवाह कर सकता है, चाहे वो समाज को दिखाकर करे या ना करे, या किसी व्यक्ति का अफेयर होता है तो वो किसी को दिखाकर नहीं लेकिन अलग से दूसरी बीवी रख लेता है, या फिर उसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने का भी रिवाज है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, अगर कुछ ग्रह फेवर करते हैं तो आज भी ये स्थिति बन सकती है। उसके अलावा दोस्तों, हम देखते हैं कि भाव, भावेश और कारक। अगर पहले हम देखते हैं भाव को। अगर भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह से युक्त है, नवमांश में शुभ स्थिति में है, अष्टक वर्ग में शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही हिम्मत वाला और पराक्रमी होता है। उसके अलावा उसके बाद आते हैं भावेश पर। भावेश अगर अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है, अच्छे स्थानों का मालिक है, नवमांश में अच्छे घरों में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है जीवन में। उसके अलावा आते हैं कारक।
दोस्तों कारक मान लीजिए कि बृहस्पति अगर लगन में बैठे हुए हैं और वो उनको कोई अशुभ ग्रह देख रहे हैं या वो अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पाप प्रभाव है, जो उनके शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, नवमांश कुंडली में भी वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। और तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो लग्नेश के फल मैंने बताए हैं वो कभी भी फलित नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी भी ग्रह पर पाप प्रभाव है या वो पाप राशि में बैठा हुआ है तो दोस्तों लग्नेश के फल कभी भी फलित नहीं होंगे। दोस्तों फल दीपिका में एक योग दिया हुआ है चामर योग। उसमें बताया गया है कि अगर लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों के साथ जो भी ग्रह है वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या वो 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ, या फिर वो नवमांश कुंडली में शुभ स्थानों पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर पाप दृष्टि नहीं है, या फिर वो षटबल में बहुत अच्छी पोजीशन में है, या फिर अष्टक वर्ग में उसके बिंदु बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जीवन में तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है, समाज में फेमस होता है। इसके अलावा अगर लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप स्थानों में बैठा हुआ है, या वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या नवमांश कुंडली में उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में अवयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही समाज में बहुत ही पीछे रह जाता है। ऐसा व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। तो दोस्तों अगर हम लग्नेश अगर अच्छी पोजीशन में है तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर खराब पोजीशन में है तो खराब फल मिलेंगे। दोस्तों लग्नेश का लगन में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। अपने दम पर ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करता है और समाज में बहुत आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे लग्नेश के लगन में बैठने के कुछ प्रभाव। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।